ये लीजिए साहब, टैबलेट लीजिए। पानी लीजिए। ये लीजिए, इसे भी खा लीजिए और पानी पी लीजिए। सारेगा बाय, कोई आया है देखो। हाय डॉक्टर। हाय नित्या, हाउ आर यू? फाइन, प्लीज कम। और फिर डॉक्टर, डैडी की तबीयत अब ठीक है ना? उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? प्रॉब्लम नहीं है कह नहीं सकते, उन्हें जल्दी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक है, पापा से मिल के आती हूँ। ओके डॉक्टर, कैरी ऑन। सारिका बाई कहाँ है? वो ऊपर पापा को दवाई दे रही है। ठीक है, मैं ऊपर चलती हूँ। ठीक है साहब, आप आराम कीजिए, मैं जाकर रसोई के काम देखती हूँ। विश्वनाथन सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? साहब, डॉक्टर मैडम आई है। क्यों विश्वनाथन सर, आपको देख के लग रहा है कि आप टाइम पे दवाइयाँ ले रहे हैं। वो सब सारिका समय समय पर देती है मुझे मैडम। ठीक है साहब, आप दोनों बात कीजिए, मैं रसोई में जा रही हूँ। हाँ अच्छा। और फिर क्या हाल है सर? ये तो आपको बताना होगा। श्योर, अभी बताती हूँ। हाथ दिखाइए। लंबी सांस खींचिए सर। थोड़ा आगे आइए। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ठीक है डॉक्टर। सब कुछ ठीक है सर, दवाइयों को सही टाइम पे लीजिए सर। ठीक है मैडम। कुछ ही दिन में सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, घबराने की कोई बात नहीं है ना? आपको घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने आपको लाख समझाया, लेकिन अब स्मोकिंग हैबिट को नहीं छोड़ा। लेकिन प्रॉब्लम आ गई तो छोड़ा ना। सो तो है डॉक्टर, इतना सब होने के बाद अगर मैं अभी जिंदा हूँ तो मेरी बेटी के लिए डॉक्टर। खैर छोड़िए सर, जल्दी ही नित्या आपकी बात मान जाएगी। और फिर जो मैं टैबलेट लिख के दे रही हूँ वो सही समय पर ले रहे हैं ना? हाँ बेशक डॉक्टर, मैं सही समय पर लेता हूँ डॉक्टर। गुड, इसी को फॉलो करते रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ऑपरेशन के बिना इस प्रकार मेडिसिन के द्वारा ही जल्दी ही क्यूर हो जाएंगे आप। ओके डॉक्टर, तो इसी बहाने मैं कंपनी में जाके जो भी पेंडिंग काम है वो सब देख सकता हूँ ना डॉक्टर? नो, सुनिए, आपकी बॉडी कंडीशन के मुताबिक आपको बाहर जाना मना है सर। आराम की सख्त जरूरत है आपको। अगर आप चाहे तो आपकी बेटी नित्या को कंपनी का बार सुन सकते हैं ना। एक्चुअली नित्या ही नेक्स्ट ओनर है ना। सही कहा डॉक्टर, लेकिन उससे कोई दिलचस्पी नहीं है डॉक्टर। उसे ये ऑफिस, कंपनी और काम, इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है डॉक्टर। और मैंने भी उसे कई बार कहा कि शादी कर लो, लेकिन वो शादी से दूर भाग रही है डॉक्टर। फिर भला कैसे ये सब मुमकिन है डॉक्टर? हो सकता है नित्या किसी से प्यार करती हो। अगर ऐसा हो तो मुझे और भी खुशी मिलेगी, लेकिन वो शादी करना ही नहीं चाहती है। ये सुनते ही मेरा दिल टूट जाता है डॉक्टर। खैर छोड़िए सर, इस जमाने की लड़कियां इसी तरह ही है, हम उन्हें मजबूर नहीं कर सकते। एक दिन वो खुद समझ जाएगी सर। वो सब तो मैं समझता हूँ डॉक्टर, और वो अभी तो 30 बरस की हो चुकी है, और फिर मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। अगर इसी तरह नित्या शादी को टालती रहेगी तो मैं क्या करूंगा डॉक्टर? कहीं मैं मर गया तो वो तन्हा क्या करेगी डॉक्टर, बोलिए? सर, बेवजह उदास रहना छोड़िए सर। नित्या से मैं भी बात करके देखती हूँ, और फिर ऑफिस जाऊंगा,
कंपनी में जाके काम करूँगा, ये सब आपको भूलना होगा सर। फैक्ट्री जाएंगे तो पोल्यूशन की वजह से लंग्स पर बहुत असर पड़ेगा और जान भी जा सकता है सर। समझ रहे हैं ना? हाँ मैं समझता हूँ, मगर ये मास्क, ये सेफ्टी ड्रेस, ये सब पहन के मैं ऑफिस जा सकता हूँ ना डॉक्टर? नो वे। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी सर। आजकल सब कंपनी ओनर्स ऑनलाइन से ही प्रोग्रामिंग करते हैं सर। उस तरह आप कुछ ट्राई कर सकते हो ना? ठीक है डॉक्टर। ठीक है, आप रेस्ट लीजिए, अब मैं चलती हूँ। साहब, खाना तैयार हो गया है, आप चलिए साहब। साहब, ये क्या साहब, आप तो किसी गहरी सोच में डूबे हैं। कसम से मैं तो डर गई थी। आइए साहब, खाना लगा रही हूँ। नहीं सरिका, मुझे भूख नहीं है। पता नहीं आजकल मुझे बिल्कुल भूख ही नहीं लगती है सारिका। देखिए साहब, अब जाकर आपकी तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही है और रोजाना आप इतनी सारी दवाइयाँ खाते हैं और ऐसे में आपको कुछ न कुछ खाना चाहिए साहब। चलकर खाना खा लीजिए ना साहब। नहीं सरिका, खाने का मन ही नहीं करता सरिका। एक जिंदा लाश बन के जी रहा हूँ, इसी बात का गम है मुझे सरिका। हाँ, साहब इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं साहब? ये क्या हो गया है आपको? क्या बताऊं सरिका, तुम्हें पता ना वो मेरी इकलौती बेटी है। छोटी थी तब माँ का साया भी उठ गया। तुम्हें पता ना कितने लाड प्यार से मैंने उसे पाला। दिन रात मेहनत करके एक कंपनी खड़ी की मैंने, और आज वो नामी कंपनी है, पता है ना। मेरे पास सब कुछ है लेकिन खुशी बिल्कुल नहीं है। जब भी नित्या से शादी की बात करता हूं तो वो मेरी बात को टाल देती है, पता है ना तुम्हें। साहब पता है मुझे, अगर इस तरह आप खाए बिना रहेंगे और आपको कुछ हो गया तो क्या करेंगे बताइए? उसके बाद नित्या बिटिया का क्या होगा, आपने सोचा है कभी? नित्या बिटिया की शादी के लिए क्या मैं आपको एक आइडिया दूं साहब? क्या बोल रही हो? ऐसा क्या आइडिया है तुम्हारे दिमाग में? कोई बड़ी बात नहीं है साहब। नित्या बिटिया के खर्चे के लिए आप पैसे देते हैं साहब, और फिर उसका सारा खर्चा भी तो आप ही उठा रहे हैं ना। और नित्या बिटिया आपके भरोसे ही तो जी रही है ना साहब। हाँ बेशक, लेकिन आगे से वो जब भी आपसे पैसे मांगेंगी तो आप साफ इनकार कर दीजिए। जब तुम शादी करके अपना घर बसाओगी तभी मेरा सब कुछ तुम्हें मिलेगा, ऐसा बोल दीजिए आप उसे। क्या बोल रही हो? यदि ऐसा बोला तो क्या वो शादी के लिए राजी हो जाएगी सारिका? साहब मुझे लगता है नित्या बिटिया जरूर हाँ कहेंगी। हर एक चीज के लिए आपके आगे हाथ फैलाने से बेहतर है अगर मेरी अपनी फैमिली होगी तो सब कुछ मेरा ही हो जाएगा, ऐसा सोचकर वो जरूर आपकी हाँ में हाँ मिलाएगी। देख लीजिए आप। ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ। ये भी अच्छा आइडिया है। अच्छा, वो जाग गई क्या? वो अभी तक सो रही है। आप बेवजह कुछ सोच के परेशान मत होना। मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, आप आके खा लीजिए।